हाय बच्चों, नया सवाल और नई क्लास को लेके मैं फिर आया हूँ आपके सामने। आप देख सकते हो। तो बच्चों आज मैं नई क्लास में नए सवाल की शुरुआत कहाँ से करने वाला हूँ। सवाल नंबर आप देखोगे 18। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि पिछली क्लास में हमारा सवाल 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और कौन सी प्रश्नावली हमारी चल रही है आपको पता है, विविध प्रश्नावली चैप्टर 8 की। तो अब बच्चों फटाफट आपको पता है सवाल को पढ़ के बताएंगे कि क्या दे रखा है हमें और हमें इसमें क्या करना है। तो बच्चों अब यहां पर सवाल 18वां क्या है, जरा इसको देखते हैं। क्षेत्र y स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 6x और वृत्त ये आपके सामने है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और आपको तब याद होगा कि जो इससे पहले हमारे दो सवाल से पिछली क्लास में जो खत्म हुए थे कि उसमें हमसे कहा गया था कि अब जो बहुविकल्पें हैं उसमें सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये भी सवाल आप कहोगे 18वां उसी प्रकार का सवाल है जैसा आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, फिर जो आंसर आएगा वो उसका हमारा फाइनल आंसर यहां पर हो जाता है। अब निकालना क्या है किसका क्षेत्रफल, तो आप जरा इसमें ध्यान से देखो कि अब जो आपको वक्र दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जरा मैं आपको बताया कि एक रफ आइडिया आपको यहां पर देता ही देता हूं। वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 6x, तो आप यहां पर देखोगे अगर मैंने वाई स्क्वायर के बराबर में ले लिया 6x तो ये वक्र कौन सा बनता है आपको पता है, ये आपको बनता है परवलय। ठीक, परवलय बनता है कहां, x अक्ष के ऊपर और नीचे जैसा आपको पता है। और आप यहां पर इसका समीकरण भी लिख दो, वाई स्क्वायर बराबर 6x की आपका परवलय। और अगला क्या है, अगला आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो ये किसका समीकरण होता है, ये तो बहुत सवालों में आ चुका है, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कहां पर है, मूल बिंदु पर। और त्रिज्या कितनी है, अगर 16 है तो आपको बताए यहां पर ये कुछ मैं यहां लिख देता हूं, देखो उसको इस प्रकार आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, तो त्रिज्या हो इसकी 4। क्लियर। अब यहां पर आपको एक जो कह सकते हो कि नया पॉइंट है सवाल में, पूरा नया पॉइंट है, वहां पर भी गौर करना जरूरी है। क्या गौर करना, देखो आप परवलय पर आप ध्यान दो, वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 6x, तो इक्वल के अनुसार मैंने परवलय का वो तो बना दिया स्ट्रक्चर जैसा आपको पता है। अब हमें क्षेत्र कौन सा लेना है, कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है उस पर आपको गौर करना है। और वो आपको गौर करना है परवलय की समीकरण से। तो परवलय तो देखो पेन से दिखा रहा हूं आपको घुमा के, ये तो परवलय है। तो क्षेत्र कौन सा आएगा, परवलय और वृत्त के लिए। तो अब यहां पर आपको फिर आना होगा एक रफ डायग्राम कह सकते हो, एक रफ कंडीशन को देखते हुए। देखो अब जब बराबर था परवलय बना दिया, अब मैंने ले लिया बड़ा, वाई स्क्वायर ग्रेटर 6x। क्लियर, वाई स्क्वायर ग्रेटर 6x, दोनों कंडीशन इसमें संभव है, बराबर की और ये। अब यहां पर आप ये जांच करोगे कि ये जो कंडीशन है वो सत्य है या असत्य है, इसको आपको जांच करना जरूरी है। और आप ये कह सकते हो कि पिछले सवालों में जब ऐसे केस आए थे पर वहां पर कुछ इस प्रकार होगा, वाई स्क्वायर लेस और इक्वल 4x, कुछ भी इस प्रकार। तो वहां पर कंडीशन आपके सब में सत्य आ रही थी, वहां जरूरी नहीं था। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि वाई स्क्वायर ग्रेटर है 6x से। तो अब मैंने क्या कर लिया, यहां पर इसकी जांच कर ली कि ये कंडीशन सत्य है या नहीं है। देखो कैसे, मैंने x को और y को रख दिया एक एक किसी बिंदु पर, x का मान 1 और y का मान 1। तो आप देखोगे एक बड़ा आ जाएगा 6 से। कब, जब आपने x को क्या रखा 1 और y को भी क्या रख दिया 1, मतलब कुछ भी रख सकते हो 1 1, या आपने 0 पर देख लिया कि 0 पर कैसा आ रहा है, मूल बिंदु पर। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार आ जाएगी। अगर आप 0 पर बना के देखोगे तो 0 ग्रेटर 0, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखो कि आपने x और y को रख दिया 0 0, मूल बिंदु पर देख लो, आप चाहो तो मूल बिंदु पर जांच कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 0 ग्रेटर 0। क्या संभव है, नहीं, असत्य है। तो जो क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्षेत्रफल जो निकालना है, वृत्त तो देखो, वृत्त जो घुमा रहा हूं पेन से, वृत्त तो आएगा, पर अब जो क्षेत्रफल अगर परवलय के अनुसार देखा जाए तो परवलय के बाहर की तरफ लेना होगा, अंदर की तरफ नहीं। तभी मैंने जो बाहर का पोर्शन है या एरिया है उसको दिखा रखा है पॉइंट से। देखो जो नीले नीले बिंदु हैं ये पूरा है,
क्योंकि यहां कंडीशन आपकी गलत आ रही है। तो अब मुझे क्षेत्रफल जो निकालना है, किसका निकालना है आपको क्षेत्रफल? इस पूरे भाग का, जो ये कह सकते हो बिंदु बिंदु वाले आ रहे हैं। कैसे निकालेंगे? एक तरीका है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकालो। देखो पेंसिल से कह रहा हूं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से किसको माइनस कर दो? पी ओ क्यू ए पी को। किसका निकल जाएगा? बिंदु वाले का। बस इतना काम करना है आपको। तो अब मैं आपको फिर देखो सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यहां पर कंडीशन गलत आ रही है, इसीलिए क्षेत्रफल निकालेंगे उससे बाहर का। उसको मैं आपको लिखा भी दूंगा साइड में। तो अब जरा शुरू करते हैं इसका हल। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं, हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद इसका निकाल लेंगे। तो यहां पर आप देखो वृत्त आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 वृत्त दे रखा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ये भी आपको याद होगा, शुरुआत की एक्सरसाइज में सवाल आया था ये। हम क्या करेंगे? वृत्त 1 2 3 4 4 भाग होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो किसी एक भाग का निकाल लेते हैं। मतलब ओ ए, यहां पर आप ले लो, देखो अब तक बिंदु में एम नहीं आया है, एम मान लो आप इसको, ठीक है, हमने एम मान लिया। तो ओ ए एम का निकालेंगे, उसका 4 से गुणा कर देंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके आएगा? 4 गुणा ओ ए एम का। ओ ए एम का क्षेत्रफल। चलो इतना हो गया क्लियर। 4 गुणा समाकलन करना होगा आयताकार पट्टी, आपको पता है ओ ए एम पूरे भाग में मानूंगा वाई एस के समान, तो वाई डी एक्स आएगा। ये भी आपको मैं करा चुका हूं, पूरा का पूरा सवाल, ठीक है, इस प्रकार का। तो आपको पता है यहां पर आ जाएगा वाई डी एक्स। लिमिट कहां से कहां जाएगी? ओ से लेके ए तक, मतलब 0 से लेके 4। तो ये आपका आ गया 0 से लेके 4। 4 गुणा लिमिट्स कितनी है आपकी? 0 से लेके 4। y का मान कहां से रखेंगे? आपको पता है आयताकार पट्टी, देखो पेन से दिखा रहा हूं, ये जाएगी नीचे, मतलब वृत्त के समीकरण से। तो वृत्त के समीकरण से y का मान कितना आएगा आपका? 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मतलब यहां पर बस आपको रूट लगाना है और ये आपका आ जाएगा 16 माइनस का कितना? एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहो तो यहां बंद कर दो और ये हो गया आपका dx। अब करते हैं आगे, देखो तो बराबर 4 गुणा, आपको पता है फिर फॉर्मूला खुल गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर आपको पता है, चलो यहां पर साइड में थोड़ा सा लिख भी देते हैं। यहां पर पीछे जो आ रहा है, क्या आ रहा है? रूट में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 16, इसका मतलब ए हो गया 4 और एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एक्स बटे 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा यहां पर ऐसी कैसी आ जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या होता है? ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना है आपका? 16, तो ये आपका आ गया 16 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, मतलब एक्स के नीचे ए, और ए कितना है आपको बताया? 4। ये हो गया है 0 से लेके 4। अब 4 गुणा, पहले अपर लिमिट रखो, आपको पता है अपर लिमिट रखेंगे तो 16 माइनस 16 0, तो ये पूरा का पूरा आप चाहो तो यहां पर लिख भी लो, ये 0 आ जाएगा, 2 से 16 कटेगा 8, और साइन इनवर्स एक्स को 4 रख रहे हैं, 4 बटे 4 रख दिया। माइनस में अब लोअर लिमिट रखो, माइनस में लोअर लिमिट का मतलब जहां जहां एक्स है वहां 0 रखा जाएगा, तो ये आपको पता है 0 हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा। साइन इनवर्स 0, वो भी आपको पता है कितना आता है 0, तो पूरी वैल्यू आप देखोगे कितनी आ रही है यहां पर इसकी 0। अब हुआ क्या? 4 से 4 आपका कट गया, क्लियर। 4 गुणा 8 तो आना ही आना है, इसको और लिख दो आप, साइन इनवर्स 1, तो 4 गुणा 8
साइन इनवर्स एक जब भी आया है क्या वैल्यू लिखा है इसकी मैंने आपको, π/2। तो ये आ गया आपका π/2। 2 से 8 कटेगा कितनी बार आपको बताए, 4 बार, 4 चौक 16 पाई, यहां पर देखो है तो क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई आपको लिखना हमने हमेशा कहा है जरूरी होता है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, जरा फिर आओ पीछे। अब वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है, अंदर वाले का क्षेत्रफल। अंदर वाले का क्षेत्रफल इस प्रकार का सवाल आप कह सकते हो कम से कम दूसरी या तीसरी बार हो चुका है, और मैं तो कह रहा हूं पिछली क्लास में भी इस प्रकार का सवाल हो चुका है। वहां पर आप कह सकते हो कंडीशन सत्य आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको चेक भी नहीं किया, क्योंकि जहां बदलाव है मैं वो बदलाव आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर ये बदलाव आ रहा है, कंडीशन गलत है, तो इसलिए हम बाहर का निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे तो सत्य आएगा। क्लियर। अब यहां पर मुझे OPAQ का निकालना है क्षेत्रफल, तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, OPAQ का क्षेत्रफल, OPAQ का क्षेत्रफल बराबर, देखो आपको फिर पीछे आना होगा, OQAP का क्षेत्रफल दुगना होगा OAP के क्षेत्रफल का, 2 गुणा OAP का क्षेत्रफल। अब चाहो तो आप इसको यहीं कर लो, OAP, फिर आओ आप पीछे, कहां पर है OAP, फिर ये दो अलग अलग क्षेत्रफल में डिवाइड हो जाएगा। कैसे आपको मैं बता चुका हूं, OMP का क्षेत्रफल यहां लिख दो आप, OMP का क्षेत्रफल प्लस ऐसे दूसरा वाला आएगा, दूसरा मतलब MAP का क्षेत्रफल आपको बताए, यहां आ जाएगा MAP का क्षेत्रफल। तो एक काम ये करते हैं, देखो अगर समीकरण हमने कुछ नहीं मानी है तो यहां पर मान लेते हैं इसको हम समीकरण ए। अब पहला काम क्या आपको होता है, OMP का निकालेंगे क्षेत्रफल। देखो आप OMP का क्षेत्रफल बराबर, फिर आप पीछे आओ जरा, देखो OMP का क्षेत्रफल निकालना है, आयताकार पट्टी में यहां मारूंगा, आपको पता है सिंपल सी बात है, OMP का। क्लियर। अब इसका मतलब मुझे M के बिंदु चाहिए होंगे, और M के बिंदु कब आएंगे, जब मुझे इसका कटान बिंदु पता होगा। और कटान बिंदु कैसा मैंने आपको निकालना सिखाया है, दोनों जो वक्र दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लो, x y के मान आपके कटान बिंदु होते हैं। तो आप देखो अब तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे सवाल हम आपको अच्छे से करा चुके हैं, और पिछली क्लास में ये वाला सवाल आया था जहां मैंने अंदर का निकाला था। बस समीकरण को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप देखोगे बिंदु कौन से आएंगे इसके, आपके 2,2√3 और आपका आएगा 2, -2√3 सॉल्व करके। तो इसको मैंने यहां पर थोड़ा सा दिखा रखा है कि बिंदु आपके सॉल्व करके इतने आ जाएंगे कटान बिंदु। मैं फिर कह रहा हूं दोनों समीकरण को, ये है वृत्त और ये परवलय, सॉल्व करोगे ये आना है। क्लियर। तो अब लिमिट्स कहां से कहां जाएगी आपको बताए, O से लेके M। तो यहां पर आप M को लिख भी दो कि M के बिंदु क्या आएंगे, आप देखोगे यहां पर O पर x 0 है, M 2,2√3 है, तो M आ जाएगा 2,0। तो इसकी वैल्यू कहां जाएगी, x की 0 से लेके 2। तो यहां पर आपने लिख दिया पहले 0 से लेके 2। अब फिर पीछे आओ, यहां पर आपको होता है 0 से लेके 2 आ गया, ठीक है। पट्टी ने किसको छुआ, इस परवलय को, देखो ये गया परवलय, तो y का मान यहां से रख देंगे, कितना आएगा आप देखोगे रूट का 6x, ये आपका आ जाएगा रूट का 6x और dx। अब रूट का 6 अचर राशि है, बाहर ले आओ उसको, रूट का 6 यहां आ गया है, रूट x का समाकलन पता है आपको कितना आता है, x की घात 3/2, x की घात 3/2 और गुणा में जो 3/2 आता है नीचे उसको मैं लिखता हूं गुणा में, आपको होता है ये हो जाएगा 2/3। तो पूरा आप देखोगे रूट 6 कुछ इतना आ रहा है, इसमें 2/3 और लिमिट्स तो आपको पता है वो आनी ही आनी है, कितनी 0 से लेके 2, जिसको अभी हम रखने वाले हैं।
तो आपका आ गया 2/3 और √6 गुणा, अब रखेंगे यहां पर क्या आपको पता है अपर लिमिट्स कितनी है 2, तो 2 की घात कितनी आ रही है 3/2, तो 2 की घात 3/2 को आप लिख सकते हो 2√2 हो सकता है, 2 की घात 3/2, 2 गुणा √2 या 2 की घात 1/2 गुणा 2, आपको पता है एक ही चीज है वो। अब पूरा कुछ इस प्रकार आ रहा है, देखो आप यहां पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4/3, 4/3 आ गया √6 और √2, इसको आप कुछ इस प्रकार लिखो देखो, फिलहाल रूट में आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, आपको होता है 4/3 √12। अब एक आपको पॉइंट नोट करना होगा, क्या जो हमें यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, उनके आंसर किस प्रकार आ रहे हैं, आपको यह भी देखना होगा आंसर किस प्रकार आ रहे हैं। आप देखो जो आंसर आ रहे हैं √3 √3 √3 √3, इसका मतलब क्या हुआ जो अब, क्योंकि आप ये कह सकते हो ये एक प्रकार से सवाल आपका सिद्ध करने वाला भी बन गया, आंसर में आपको √3 चाहिए, तो मैं अब क्या करने वाला हूं √12 को जितना सॉल्व हो सकता है √3 की फॉर्म में लेके आऊंगा, कि उसकी वैल्यू हमारी यहां पर कितनी आ सकती है, तो 4/3 √12 जो है, मतलब उसको मुझे किस में चेंज करना होगा आपको पता है √3 में। तो फिलहाल तो मैंने इसको इतना रोक दिया है, फर्स्ट यहां आप कर लो, सेकंड, अब आते हैं आगे, मतलब इसको मुझे √3 में चेंज करना होगा फाइनल आंसर के लिए, जब फाइनल आंसर इसका हम सॉल्व करेंगे। चलो अब आते हैं आगे, अब निकालते हैं MAP का क्षेत्रफल। देखो तो यहां पर आपका आ जाएगा MAP का क्षेत्रफल, किसका MAP का, समाकलन आपको पता है y/dx तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब आयताकार पट्टी हम कहा मानेंगे कुछ इस प्रकार से, यहां पर आपको पता है ठीक। तो अब पट्टी ने किसको छुआ वृत्त को, तो वृत्त के समीकरण से y का मान रखेंगे, y का मान आपको पता है कितना आया था रूट में 16 माइनस का x², लिमिट कहां से कहां जाएगी m से लेके a तक, m पर x का मान कितना है आप देखोगे 2, a पर 4, तो ये आपका आ जाएगा पूरा 2 से लेके 4। अब देखो आप 2 से लेके 4, y का मान वृत्त से रखो 16 माइनस का x², और ये कितना होगा यहां पर dx, तुरंत कर दो समाकलन, फिर आ गया फॉर्मूला जो आपको बताया था मैंने, क्या होता है x/2 रूट में a² माइनस का x², रूट 16 माइनस का x² मतलब प्लस का a²/2 आता है, a² कितना है आपका 16/2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब कितना है यहां पर 4, 2 से लेके 4 तक आएगा लिमिट है इसकी। अब अपर लिमिट्स माइनस को लोअर लिमिट, देखो आगे क्या आएगा, तो यहां पर जब आपने x को रखा 4, क्लियर है, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, पूरा का पूरा आपको पता है क्या आ जाएगा यहां पर 0 प्लस 16/2, सॉल्व कर लो आप इसको 8 साइन इनवर्स 4/4, ये होगा आपका 1, सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। इसको करो आप बंद, माइनस का, अब क्या रखोगे आप लोअर लिमिट कितनी है, आप देखो यहां पर ध्यान से लोअर लिमिट आपकी आ रही है 2, तो अब यहां पर देखो जहां जहां x वहां 2 रखना है, तो x/2 मतलब 2/2, देखो आपको बताया आएगा 2/2 रूट में 16 माइनस का x² मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये हो गया आपका 4 प्लस 16/2, यहां भी है तो आप इसको यहां भी क्या लिख दो 8 साइन इनवर्स x/4 मतलब 2/4, क्योंकि x को हम क्या रख रहे हैं यहां पर 2, इसको करो आप यहां पर बंद, और ये पूरा का पूरा तो बंद होगा ही होगा, आपको पता है। अब आगे आओ, ये 0 हो गया, 8 गुणा
साइन इनवर्स 1 π/2। ठीक, माइनस का यहां पर जब x को 2 रखा था 2/2 आया, इसको आप यहां पर काट दो, 16 - 4 कितना होता है 12, तो यह आएगा माइनस के रूट 12। ये वाला पूरा माइनस का कितना आ जाएगा आपको पता है रूट में 12। अब माइनस की इंटू आप किस में करोगे प्लस में, तो आपको होता है माइनस का आता है माइनस का 8, 2 से 4 कटेगा, क्लियर सी बात है। कितना आएगा आपको पता है यहां पर 1/2 साइन इनवर्स, देखो यहां पर लिख भी लो आप, साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में कितने का मान होता है आपको होता है 30 का, मतलब π/6। तो ये आपका आ जाएगा π/6, क्योंकि 1/2 साइन 30 और 30 का मतलब होता है π/6। तो आप देखोगे ये इतना आ गया π/2 माइनस का रूट 12, माइनस प्लस माइनस हो गए 8 गुणा π/6। पूरी वैल्यू आप देखो इतनी आएगी माइनस का 8 गुणा और π/6। तो अब थोड़ा सा आप चाहो तो उसको और लिख लो, ये आपका आ गया है 8 π/2 माइनस का रूट 12 माइनस के 8 π/6। देखो अब 8 π/2 आ रहा है, ये ऐसे रहा आपका माइनस का 8 π/6। क्लियर। अब 8 पाई वाले थोड़े से सॉल्व हो रहे हैं, इनको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा आपको पता है यहां पर, मैं इनको एक साथ लिखता हूं पहले, देखो 8 π/2 माइनस का 8 π/6 माइनस का रूट 12। देख सकते हो आप, इसको एक साथ लिया है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको होता है यहां पर 8 पाई को आप बाहर लेके आ सकते हो, एलसीएम आपको होता है 6 और 2 का लिया जा सकता है, कितना आएगा आपको पता है एलसीएम का 6 आ जाएगा। क्लियर। मतलब यहां पर 8 पाई 1/2 माइनस का 1/6 में 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 तिया 6 माइनस का, आप देखोगे यहां पर 2 तिया 6 माइनस का 6 से 6 कटेगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये 1 और माइनस के रूट 12। अब आपको पता है थोड़ा काम मैं यहां कर लेता हूं, देखो ये तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, जितना काम ठीक है इसमें आ जाए बराबर एरो का मतलब इतना देखने के बाद आपको वहां ध्यान लगाना अपना, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। तो उसमें देखो 8 पाई था और 1/2 माइनस का 1/6, आपको होता है 3 माइनस का 6 से 6 कटा 1, तो ये पूरा आ रहा है 8 π/6। आप देख सकते हो 8 π/6, 3 माइनस 1 कितना होता है आपको पता है 2 और माइनस के रूट 12। यहां पर आपका कितना आ रहा है माइनस का रूट 12, क्योंकि यहां पर माइनस का 16 माइनस से आता है, देखो हम बार बार आपको बताते भी रहते हैं साथ साथ। अब इसको आप चाहो तो फिलहाल इतना भी कह सकते हो कि 8 दूनी 16 π/6 माइनस के रूट 12। अब दोनों आ गए हैं, ठीक है, ये आपका आ गया MAP का और ये। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले आप देखो कि क्या होने वाला है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। OMP का क्षेत्रफल आपके सामने है, MAP का निकाल दिया, दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका OAP का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसीलिए OAP का क्षेत्रफल बराबर कौन कौन से आए हैं, देखो ये पहला, ये तो बाद वाला है 4/3 रूट 12, 4/3 रूट 12, ठीक, ये पहला वाला था। MAP का ये आया है 16 π/6, 16 π/6 माइनस का, पीछे आओ जरा, माइनस का है आपका यहां पर ये रूट 12, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया है पूरा क्षेत्रफल किसका, OAP का, ठीक है, ये आपका आ गया है पूरा OAP का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना किसका है, OPAQ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आ जाएगा, इसीलिए OPAQ
ए क्यूब का क्षेत्रफल। तो आपको पता है यहां पर मैं देखो आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ये हमारा था 2 गुणा OEP का, तो 2 गुणा मुझे यहां पर 2 की गुणा करनी होगी पूरे से, तो 2 गुणा 4/3 √12 प्लस का 16 पाई बटे 6 माइनस का √12 पूरा आ रहा है। ठीक है, अब 2 की आप यहां पर गुणा भी कर दो, तो यहां देखो आप कितना आएगा, 8/3। अब √12, चलो पहले इसको लिख लेते हैं फिर एक साथ करेंगे। √12 8/3 √12 आ गया, प्लस का यहां देखो कितना आएगा आपका, प्लस का 32 पाई बटे 6। ठीक है, 2 की मैंने गुणा भी कर दी, 32 पाई बटे 6 कर दिया, और माइनस का 2 √12 पूरा का पूरा। √12 वाले आप पहले इनको एक साथ सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आ क्या रही है। तो यहां पर हमने काम किया 8/3 √12 माइनस 2 √12 को ले लिया एक साथ, और प्लस का 32 पाई बटे 6 अलग। देखो आप कितने लंबे लंबे सवाल हैं, जबकि MCQ का सवाल है पूरा। ठीक है, मेन पॉइंट का है कैलकुलेशंस, वो आपको देखो एकदम सही होना चाहिए। 8/3 इतना आगे है। √12 पहले काम करो, आप ले लो √12 को यहां पर कॉमन, और अब 8/3 माइनस का 2 प्लस 32 पाई बटे 6। देखते हैं कितना आएगा, आपको होता है एलसीएम यहां पर लेना होगा। √12 कॉमन था, 8/3 माइनस का 2, 3 एलसीएम आएगा आपका, कितना आ जाएगा यहां पर, √12 गुणा, आप देखो यहां पर कितनी आ जाएगी, 8 माइनस का 6, तो 8 माइनस का 6 होता है आपका 2, यहां हो गया 3, और प्लस का 32 पाई बटे 6। क्लियर, एक बार देख लो, 3 एलसीएम आया, 8 माइनस का ये हो गया 3 दूनी 6 2, और जो 3 आपका एलसीएम आया √12 आपको पता है यहां पर आना ही आना है, और प्लस का 32 पाई अपॉन 6। ये आपका आया है क्षेत्रफल, कौन सा वाला, जो आप कह सकते हो जो सैडेड पोर्शन था। हमें निकालना है पॉइंट वाला, किस में से किसको माइनस करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, वृत्त में से इस पूरे को। अब बात आती है √3 की, क्योंकि आपको आंसर कह सकते हो √3 में लेके आना है। तो देखो इसमें √3 को मतलब हम सॉल्व कैसे करेंगे, रूट यहां पर आपका आ रहा है 12, तो आप इसको लिख दो √4 गुणा 3। ठीक है, 12 को मैंने लिख दिया √4 गुणा 3, और गुणा में 2/3 प्लस 32 पाई बटे 6, तो आपका आना ही आना है। ठीक है, √4 गुणा 3, इसका मतलब कितना हुआ आपको पता है, √4 का 2, तो 2 दूनी 4, 4 यहां से आएगा। ठीक, अब आगे आप क्या देखोगे, √3 आपका इससे कट सकता है नीचे 3 से, तो आपका यहां पर आ जाएगा 4/√3 प्लस का 32 पाई बटे 6। ठीक है, अब वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल आया था उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, और देखो आंसर भी देखेंगे इसमें इसकी वैल्यू आपकी किस प्रकार से आ रही। चलो तो हम बना देंगे जैसा होगा, आपको पता है कॉमन लेके। तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, आप देखो देखो ये हम कहां तक पहुंच गए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आया था 16 पाई। तो यहां पर इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, देखो यहीं पर मैं कोशिश करता हूं कि आंसर आ जाए, 16 पाई माइनस का, इसको माइनस करना होगा आपको पता है, 4/√3 प्लस 32 पाई बटे 6। थोड़ा सा इसको हम स्टार्टिंग में काट सकते थे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है यहां पर इसको हमें आप काटना जरूरी है, तो अब 2 से इसको काट दो, यह आपका आ जाएगा 16/3, यह आपका आ जाएगा, यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 16/3 और पाई पूरा, 16 पाई पूरा था, इसको माइनस कर दिया। अब यहां पर और देखो आप कितना आ जाएगा, 16 पाई माइनस के 4/√3 माइनस का
16 पाई बटे 3। क्लियर। अब थोड़ा सा देखो हम एक काम ये करते हैं, फिर आंसर पर आते हैं। और क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुविकल्प है, आंसर में जो हमें चाहिए देखो वहां पर 4/3 हमें चाहिए, मतलब ये है कि वैल्यू से हमको √3 को हटाना होगा। देखो ये हमारा आएगा यहां पर, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 16 पाई माइनस का 4/√3 और ये है आपका माइनस का 16 पाई माइनस के 16 पाई बटे 3। आंसर में आप ये कह सकते हो, आंसर में आपका √3 नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा देखो यहां पर कुछ बदलाव करने जा रहा हूं। ये आपको मैंने यहां ले लिया, माइनस इस √3 को आप हटा दो क्योंकि आपका √3 ऊपर आ रहा है। तो कैसे हटाएंगे? √3 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो आपका आ जाएगा 4√3/3। इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया। देखो पूरा काम, क्योंकि हमें एक प्रकार से कह सकते हो आंसर लेके आना है, ठीक है। यहां पर आपका आ गया 1 और ये हो जाएगा आपका 48 पाई माइनस 16 पाई बटे 3 माइनस का 4√3/3। 48 में 16 को माइनस करोगे आपको पता है कितना आता है, 32 पाई बटे 3 माइनस का 4√3। अब आप फिर देखो, क्योंकि आपको पता है आंसर के अनुसार, मतलब एक कॉमन पॉइंट जो सब में आ रहा हो, 4/3 4/3 4/3 आप देख सकते हो सब में आ रहा है। तो मुझे अब एक काम ये करना होगा, यहां पर 4/3 को लेना होगा कॉमन पूरे में। तो आप देखोगे यहां पर जब यहां से 32 से 4 चले जाएगा कॉमन में, तो आएगा 8 पाई और 4/3 यहां से है √3। तो अब आपको ये वाला आंसर देखना है, ये वाली वैल्यू कहां से आई। तो आप कह सकते हो कि वैल्यू में देखो √3 सब में आना था, तो वहां आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, वहां पर बदलाव करना होगा। तो देखो 4/3 8 पाई माइनस का √3, 4/3 सब में आना है, 8 पाई माइनस का √3। अब आप देख रहे हो कहने को बहुविकल्पीय सवाल है, जबकि पूरा डिटेल मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल था ये। पर कोई नहीं, आप जैसे जैसे करते जाओगे तो आपका जो प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प कौन सा वाला, सी सही है। तो ये सवाल भी आपका समाप्त हुआ। और बच्चों अब मैं जो सवाल कराने वाला हूं वो आज कह सकते हो कि आज की क्लास में इस विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। तो आज की क्लास में आप कह सकते हो कि ये हमारा पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, विविध प्रश्नावली, और चैप्टर भी आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल पर। सवाल नंबर 19 क्या दे रखा है, y बराबर cos x और y बराबर sin x, दो वक्र दे रखे हैं कि yx तो आएगा cos x आना चाहिए y में, और y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। चलो अब फिर आप देखोगे ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो वक्र दे रखे हैं y बराबर cos x, तो मैं आपको फिर एक हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा, तब आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। y बराबर cos x, चलो पहले इसकी बात करते हैं, y बराबर cos x की। अब ये किस प्रकार होगा, आपको तरीका हम बता चुके हैं। कुछ इस प्रकार का सवाल मुझे पता है प्रश्नावली में आ चुका है, 8.1 या 2 में था कुछ इसी प्रकार। किस प्रकार, मैंने आपको तरीका बताया था, टेबल बनाई थी, इसमें आपको याद होगा। आप x की वैल्यू को कुछ मानते रहो, जैसे मैंने क्या कर लिया, x को मान लिया 0, कि x हमारा 0 है, तो आपको बताया है x बराबर 0 पर y कितना आ जाएगा, cos 0, तो इसका मतलब कितना हुआ आपका cos 0 1, तो x बराबर 0 पर y 1 है। फिर आपने जैसे π/2 रख लिया होगा, π/3, π/4, इस प्रकार की वैल्यू रखोगे, तो y बराबर cos x का पूरा जो वक्र आएगा बनके, वो जो पेन से दिखा रहा हूं कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और अब एक बात और, आपने वैल्यू रखी, रखते गए, जब आपने x को क्या रखा,
पाई बाई 2, एक्स को क्या रखा पाई बाई 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है आपको पता है 0। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर ये जो पॉइंट है वहां पर देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। और सिंपल सी बात है, ये जो पेन से दिखा रहा हूं, ये जो पेन से दिखा रहा हूं एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि बिंदु पाई बाई 2 पर y बराबर cos x यहां के मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको दिखाना है जो पेन से दिखा रहा हूं y बराबर साइन एक्स के लिए, आप इसमें वैल्यू रखते जाओ। तो दोनों वक्र y बराबर cos x, y बराबर साइन x कहां से जाएंगे ये भी क्लियर है, मूल बिंदु से जाएंगे। जैसे आप देखोगे y बराबर साइन x की बात करें, मूल बिंदु से जाएगा, x को 0 कर दो y 0, ये y बराबर cos x मूल बिंदु से नहीं आएगा, कोई टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने x को 0 कर दिया तो y का मान तो 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, मतलब यहां पर आपका y बराबर cos x भी आ जाए, y बराबर sin x भी आ जाए और yx भी आ जाए, तो कौन सा क्षेत्रफल होगा, ये आ गया आपका y बराबर cos x, ये आ गया आपका y बराबर sin x, और ये क्षेत्रफल कौन सा हुआ ध्यान से देखो आप, OBP, इसका निकालना आपको क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि हमें लिमिट्स चाहिए होगी और उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब लिमिट्स के लिए आपको होता है कटान बिंदु, देख लो कटान बिंदु कहां पर आ रहा है P पर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो कटान बिंदु मुझे निकालना है बिंदु P, यहां मैंने इसकी वैल्यू लिखी हुई है, पर आई कैसे आप उसको भी एक ले सकते हो आइडिया। यहां पर आपको दे रखा है y बराबर cos x और y बराबर sin x, तो मैंने आपको हमेशा बताया है समीकरण को हल कर लो, कटान बिंदु आ जाता है जो वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इन दोनों से y की वैल्यू आप बराबर कर लो, तो sin x बराबर आ जाएगा cos x, तो sin अपॉन cos आप ये कह सकते हो tan x, वो आ जाएगा एक कितने की वैल्यू होती है आपको होता है tan में 45 की, मतलब पाई बाई 4, तो x आपका कितना आ गया है पाई बाई 4, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आई तो y की वैल्यू निकाल सकते हो आप, किसी में रख दो, तो y बराबर cos 45 मतलब पाई बाई 4 मतलब 1/√2। तो जो कटान बिंदु आप चित्र में देख रहे हो दोनों वक्र का, क्योंकि जो आपने चित्र का तरीका बताया बस वैल्यू रखते रहो, पूरा का पूरा फिगर आपके सामने बन के आ जाएगा, चाहे y बराबर sin x हो या y बराबर cos x, मतलब 0 रखा पाई बाई 2 पाई बाई 3 इस प्रकार से रख दिया, कहां तक पाई बाई 2 तक, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 हमें दे रखी है। चलो अब बिंदु क्या आ गए x, y मतलब पाई बाई 4, y कितना है 1/√2, इतना आ गया पाई बाई 4 और 1/√2, क्लियर। अब आपको करना क्या है, यहां पर निकालना है क्षेत्रफल किसका OBP का। तो अब आओ आप आगे, इसीलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर देखो पॉइंट देखे क्या है वो OBP का क्षेत्रफल, OBP का क्षेत्रफल। और आपको पता है OBP का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, yx भी आ रहा है, दोनों वक्र आ रहा है, उसका निकालने के लिए ये दो भागों में हो जाएगा विभाजित। कैसे, हमने एक रेखा खींच दी A से लेके P तक, A से लेके P तक मैंने एक रेखा खींच दी। अब क्या होगा यहां पर अलग अलग कैसे आएंगे, OAP का क्षेत्रफल, ठीक है, OAP का क्षेत्रफल प्लस अगला देखो OAP का APB का, दोनों को जोड़ोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा आपका APB का क्षेत्रफल। अब आपको पता है इसको मान लेंगे समीकरण एक, कटान बिंदु आपको निकाल के बता दिए हैं समीकरण को सॉल्व करके। अब आते हैं कहां पर OAP का क्षेत्रफल, याद करो इंट्रो क्लास इसकी मैंने दो केस बताए थे, या तो जो आयताकार पट्टी y अक्ष के समांतर मान हो या x अक्ष के। तो यहां पर कौन सा केस लगता हुआ नजर आ रहा है,
दूसरा वाला आपको आयताकार पट्टी माननी होगी ऐसे में, कुछ इस प्रकार। और जब आप इस प्रकार मानते हो तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है, x और dy। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, पहले ओ ए पी का क्षेत्रफल बराबर समाकलन, आपको बताना आना है x और dy। लिमिट्स देखो पहले, लिमिट्स कहां से कहां आएगी इसको आपको नोट करना जरूरी है। लिमिट्स dy में तो y की जाने वाली है, सिंपल सी बात है, आप देखोगे ओ ए पी के लिए, ठीक। लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, आप देखोगे o से लेके a पर। o पर y का मान 0 है, a पर y का मान कितना होगा, a पर y का मान कटान बिंदु से आप देखो, कटान बिंदु से कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, x आ रहा है पाई बाई 4 और y कितना आ रहा है 1/√2। तो वैल्यू जो आएगी o से लेके a तक कितनी आ जाएगी, 0 से लेके 1/√2, 0 से लेके 1/√2। अब 0 से लेके 1/√2 तो आना है। x का मान कहां से रखेंगे, आयताकार पट्टी ने किसको टच किया है, आयताकार पट्टी आपके सामने किसको टच करते जा रही है, इस वक्र को, y बराबर sin x। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा थोड़ा सा साइड में, वो दे रखा है आपको y बराबर, देखो एक बार sin x, ठीक है ना, y बराबर है sin x। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पर केस आपका उल्टा चल रहा है, x निकालना है y में, कितना आएगा आपका x यहां से, साइन इनवर्स y। इस वैल्यू को आप यहां पुटअप करो, साइन इनवर्स y और dy। अब यहां मुझे इसका समाकलन करना है, तो यहां समाकलन का भी केस आपको पता है, पूरा समाकलन आपको अच्छे से करा चुके हैं। समाकलन यहां होगा खंडस, क्योंकि इनवर्स को हम आसानी से नहीं कर सकते। और खंडस समाकलन होता कैसे था, गुणा करके, साइन इनवर्स y के गुणा में आपने लिख दिया 1। और आपको मैंने खंडस समाकलन में बताया था, इनवर्स वाला हमेशा पहला माना जाता है और जो दूसरा है वो दूसरा है, मतलब इनवर्स वाला फलन पहला मानेंगे। यहां पर ये हो गया पहला फलन, एक को मान लो आप दूसरा। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन साइन इनवर्स y, पहला फलन दूसरे का समाकलन, दूसरा तो एक है, एक का समाकलन कितना आएगा आपका y, ये आ गया y। समाकलन हो चुका है 0 से लेके 1/√2 माइनस समाकलन के अंदर 0 से लेके 1/2। क्या होता है समाकलन के अंदर, पहले का अवकलन साइन इनवर्स y का अवकलन कितना आएगा आपको पता है, 1/√1 माइनस का y², ये तो आता है अवकलन। और आपको होता है एक का हो गया y और ये हो गया dy। तो साइन इनवर्स y और y 0 से लेके 1/2 माइनस, अब मुझे इसका करना है समाकलन। ये भी आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में हमारा आया था समाकलन। हम एक काम में करें, अगर 1 माइनस y² को अगर t मान लें, देखो आप हल्का सा एक आइडिया लो, आपको याद आ जाएगा। 1 माइनस y² को चलो मैं t की जगह थीटा मान लिया, आपको पता है कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माइनस का 2y dy कितना आ जाएगा आपका d थीटा, मतलब माइनस का 2y और dy। तो हमने यहां देखा माइनस का y तो आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहां पर आप कह सकते हो शॉर्टकट मार रहा हूं, शॉर्टकट आप समझ रहे, क्योंकि ये आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली समाकलन की हम अच्छे से करा चुके हैं। तो अब देखो मैं कुछ हल्का सा बदलाव करूंगा कि एक में सवाल आपका आसानी से हो जाए। इस माइनस को देखो मैंने कर दिया प्लस, अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं, 0 से लेके 1/√2। क्लियर, इस माइनस को मैं लेके आ गया अंदर, तो ये हो गया माइनस का y/√1 माइनस का y² और dy। ठीक, इस माइनस को अंदर लेके आ जाओ, प्लस और ये माइनस। और एक तरीका तो आपको पता ही है
कि आपने इसको थीटा माना है, लिमिट्स दे रखी है, तो लिमिट्स चेंज करो, सॉल्व कर लो, वो तो आपको पता ही है। एक थोड़ा सा शॉर्टकट आप कह सकते हो, यहां पर आपको करके बता रहा हूं। तो प्लस माइनस इतना 2 से आप ऊपर नीचे कर दो गुणा, ठीक। पहले माइनस को अंदर लिया है, 2 से ऊपर नीचे हमने कर दी गुणा। तो अब देखो आगे क्या बनेगा, ये है आपका साइन इनवर्स y इंटू वाई, 0 से लेके 1/2 और प्लस, अब आओ जरा आप यहां पर, तो क्लियर हो गए, प्लस और ये अब आपने 1 माइनस वाई स्क्वायर को जैसे थीटा माना, माइनस का 2y dy पूरा का पूरा मिल गया आपको, किसके इक्वल, डी थीटा के। तो अब ये कुछ आपका ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, डी थीटा अपॉन रूट थीटा। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, इस प्रकार से भी कुछ शॉर्टकट काम किए जाते हैं सवालों में, तो आज मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। पर पूरी की पूरी वैल्यू हमारी यहां पर मिल जाए। तो अभी आपका आ गया डी थीटा अपॉन रूट थीटा। अब इसका समाकलन करोगे, ऊपर जाएगा तो आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी इसकी समाकलन की, देखो यहां पर देख लो फटाफट, ये आपका आ जाएगा थीटा की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, मतलब रूट थीटा, और यहां पर आपको पता है नीचे भी 1/2 आएगा, तो यहां हो जाएगा 2, मतलब पूरी वैल्यू आप देखो कि जो यहां पर आएगी वो आ जाएगी आपकी, प्लस हो गया है, यह आपका 1/2 था पहले, और नीचे जो 1/2 आया है वो आपका आ गया ऊपर, और समाकलन हो चुका है। और वैल्यू कितनी आई है यहां पर इसकी आप देखोगे, क्योंकि हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर को थीटा माना होगा, तो आपका आ जाएगा ये रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, 0 से लेके 1/√2, 2 से आप 2 काट दो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, 0 से लेके 1/√2 और 0 से लेके 1/√2 दोनों में आ गया, तो अब मुझे लिमिट एक ही बार सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपको कह सकते हो पता होनी चाहिए, एक हल्का सा आइडिया। तो अब ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y इंटू वाई प्लस रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और पूरा पूरा 0 से लेके 1/√2। अब आप इसकी वैल्यू रखो, पहले अपर लिमिट रखेंगे, मतलब 1/√2, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1/√2 गुणा में y भी आ रहा है, आपको पता है y कितना है यहां पर, 1/√2 प्लस यहां आओ, y को मुझे क्या रखना है, 1/√2, तो रूट में 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। आप तो चाहो चेक कर लो, रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर इतना आना है, ये हो गया है आपका क्या, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट क्या होगा, y की जगह 0 रखोगे पूरा 0 आ जाएगा, और यहां पर प्लस का मतलब आ जाएगा आपका 0 प्लस y को क्या रखा आपने 1, तो रूट 1 का मतलब 1। तो पूरी वैल्यू कुछ आपकी इस प्रकार आ रही है, और चाहो तो उसको पूरे को ही यहां पर बंद कर लो। अब फिर आगे आओ, साइन इनवर्स 1/√2 कितने की वैल्यू होती है आपको पता है, ये 1/√2 45 की, मतलब π/4, तो आपका आ जाएगा ये π/4 गुणा 1/√2, ये तो है ही, और प्लस में रूट 1 माइनस का 1/2, आपको पता है कितना आएगा, रूट का मतलब पूरा रूट 1/2, तो आप यहां पर कह सकते हो ये आ जाएगा 1/√2 और माइनस का 1। अभी आपका 1 का आया है क्षेत्रफल, अब मैं क्या निकालने वाला हूं, ए बी और पी का क्षेत्रफल। तो आप देखो कितने बड़े सवाल होते हैं, ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर यहां भी आपको पता है क्या आएगा, एक्स डी वाई, क्योंकि आयताकार पट्टी आपको पता है अब यहां मानी जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इस वक्र से कि पट्टी ने किसको टच किया आपको पता है, यहां देखोगे ध्यान से, पट्टी ने टच किया है y बराबर cos x को, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, cos इनवर्स y, लिमिट a से लेके b तक। a पर आपको पता है y कितना है 1/√2, और b पर देखो, b पर y का मान कितना आएगा आपका 1।
आप देखोगे क्यों, क्योंकि बी वाला जो पॉइंट है वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर आपको पता है एक्स कितना होता है 0, वाई पर कितना होगा x 0 होगा। तो वहां से जब आपने x को 0 किया तो y का मान कितना आ जाएगा आपका cos 0 मतलब 1। तो लिमिट कहां से कहां गई, 1/√2 से कहां पर 1 पर। तो ये आपका आ जाएगा, आगे देखो 1/√2 से लेके 1, ठीक, x dy। यहां पर आप लिख लो, आपको जो अगला वाला कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, देखें पीछे क्या है, y बराबर cos x, y बराबर है cos x, x यहां से भी निकालना होगा मुझे, कितना आएगा वो cos इनवर्स y। तो यहां पर रखो, देखो ये पूरा आपका आ जाएगा कितना 1/√2 से 1 cos इनवर्स y और dy। फिर समाकलन करना है और आपको पता है यहां पर मैंने फिर क्या मान लिया 1, और ये है आपका पहला फलन। करते हैं अब आगे, देखो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन cos इनवर्स y गुणा 1 का समाकलन y के सापेक्ष y, हो गया है समाकलन पूरा 1/√2 से लेके 1 माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, अवकलन किसका, cos इनवर्स y का, क्या होता है माइनस का 1/√y है तो 1 माइनस का y स्क्वायर, और फिर आपको होता है 1 का समाकलन कितना आया था y, वो आपने लिख दिया y यहां पर, और dy, और लिमिट कितनी है 1/√2 से लेके 1। अब आपको पता है यहां पर 1/√2 से 1 समाकलन हो चुका है, तो हम करेंगे वो एक साथ बाद में, जैसा मैंने आपको आज थोड़ा सा शॉर्टकट कराया है, ठीक है 1/√2 से लेके 1। चलो यहां पर आते हैं, क्लियर। अब जरा यहां पर आप इस पॉइंट को नोट करना, वही तरीका इस पूरे का समाकलन करना है, क्या करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या मानेंगे t या थीटा, तो क्या आ जाएगा आपको होता है माइनस का 2y और dy। तो माइनस का y तो पहले से ही है, तो आप यहां समझ लो ये जो माइनस है वो आपका ऐसे रहेगा, और मैं थोड़ा सा बदलाव यहां पर करने वाला हूं, ये हो गया 1/2 से, जैसे मैंने आपको अभी बताया 1/2 मतलब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां आ जाएगा आपका माइनस का 2y dy के नीचे रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर। तो अब cos इनवर्स y गुणा y 1/√2 से लेके 1 तो आना ही आना है। अब यहां देखो पूरे को आपने t या थीटा माना, पूरा का पूरा आ रहा है, और जैसे थीटा माना था तो आपने थीटा की घात 1/2 आई थी, फिर नीचे 1/2, तो पूरा का पूरा ये आपका जो आया था या जो आएगा कितना आ जाएगा रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर, पूरा पूरा मतलब ये पूरा का पूरा आ गया सॉल्व करेंगे, ये माइनस आपका ऐसे ही पर रहेगा, और 1/√2 से लेके 1। तो अब दोनों की दोनों एक जैसे आ गए, हम एक जैसा बनाने के लिए यहां पर इनको कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। तो cos इनवर्स y गुणा y माइनस का रूट में 1 माइनस y स्क्वायर और 1/√2 से लेके 1। सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले क्या रखोगे आप 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका cos इनवर्स 1 गुणा y 1 है, तो आप यहां 1 भी लिख दो, माइनस क्या रखना है आपको पता है यहां पर y को 1 0, ये हो गया यहां पर आपका बंद, माइनस का साइन आना ही आना है, y की जगह क्या रखना है 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 गुणा 1/√2, y को रखना है ना। अब माइनस का साइन फिर आएगा, क्या रखना है y की जगह 1/√2, तो आपको बताइए पूरा सॉल्व करके कितना आया था 1/√2। पूरा सॉल्व करने के बाद चलो अब आते हैं आगे,
देखो क्या होने वाला है, यहां पर एक कॉस में कितने की वैल्यू होती है, एक कॉस 0 की, तो ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब ये हो गया आपका 0 माइनस 0 माइनस का 1/√2 कितना होता है कॉस 45, मतलब π/4, ये आ जाएगा π/4 √2 माइनस माइनस ये हो गए आपके प्लस, मतलब 1/√2, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के π/4 √2 प्लस 1/√2, पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। दोनों के क्षेत्रफल आपके सामने, मैं आपको फिर कह रहा हूं जो तरीका मैंने आपको यहां बताया कि जैसे कि यहां पर इसको t मानो, ये पूरा पूरा आ जाएगा थीटा मान के, वो एक जैसी लिमिट करने के लिए, थोड़ा काम आसान करने के लिए, वरना आप जो आपको मैंने तरीका बताया, मैं फिर कह रहा हूं कि 1 माइनस वाई स्क्वायर को आपने t माना, अवकलन कर दिया, dy निकाल दिया, फिर क्या करो जब लिमिट दे रखी होती है चेंज करते हैं, वो तो आपके पास ऑप्शन है ही, वो तो करना ही करना है, दोनों से आंसर आने, मेरा मतलब ये कहने का। कहीं आप सोचो कि हमने कुछ नया कर दिया है, नया कुछ नहीं है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसीलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, दोनों को मुझे क्या करना है प्लस करना है, पीछे वाले का क्षेत्रफल कितना आया था अभी आप देखो, पीछे वाले का आया था, यहां पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें, ये हमारा आया था, मतलब और सॉल्व करना गुणा करते हैं बस, π/4 √2 प्लस का 1/√2 माइनस का 1, और यहां पर इसको और उसको प्लस करना है, तो आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा वो और लिख लेते हैं, π/4 √2 क्या है पीछे प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस का 1, और प्लस का साइन मैं यहां लगा रहा हूं, फिर आगे जाएंगे जगह आपको पता है कम बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस ये जो अभी आया है ये माइनस का π/4 √2 प्लस का 1/√2, आपको बताया ये दोनों आपस में कट गए, क्लियर, 1/√2 प्लस होने तो 2/√2 आएगा, 2/√2 का मतलब होता है यहां पर √2 और माइनस का 1, तो आपको पता है आना ही आना है, और क्षेत्रफल है तो आखिरी में क्या लिखोगे आप वर्ग इकाई, ये वैल्यू जहां आएगी वो आंसर है। और आप देखो कि सवालों में आपको कितनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए। देखो फिगर आपको मैंने बार बार आइडिया है, y बराबर sin x बिंदु मानते रहो, y बराबर cos x 0 π/2 π/3 रखते गए, वक्र बन जाएगा, कटान बिंदु निकाला और पूरी वैल्यू आपके सामने मैंने आपको करके बताई है। आंसर क्या आ रहा है मेरा √2 - 1 कहां पर है बी वाला, तो यहां पर क्या लिखोगे देखो ए यहां पर, अतः विकल्प कौन सा कैपिटल बी सही है। तो बच्चों इस लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त, और कह सकते हो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सवाल करने से पहले आखिरी वाला, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था ये, मतलब आज आपकी इस क्लास में प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई, विविध प्रश्नावली चैप्टर 8 की, मतलब आज की क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बस आपको करना है क्या है, जो जो सवाल आपको बताए गए हैं पहले दिन से लेके आज की क्लास तक अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं और जरा सी भी आपको बताया कुछ ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाए तो वहाँ पर सवाल गलत भी हो जाता है, और कभी कभार देखो नॉर्मल सी बात है हम बार बार इसको चेक करते रहते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।